दोस्तों कुछ ऐसा हुआ है कि एक साथ डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल दोनों पर एक तरीके से नकेल कस दी गई है। अब ये कैसे हुआ है ये समझते हैं आज के इस वीडियो में, क्योंकि साउथ लेबनान में इजरायली सेना मुंह छिपा करके भागने के लिए तैयार है, वापसी करने जा रही है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी सीनेट में एक बड़ा प्रस्ताव पास हो गया। मतलब यह कि भविष्य में अब अगर उसको किसी भी मुल्क के साथ जंग लड़नी पड़ेगी तो फिर उसको सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। एक बड़ा प्रस्ताव पास हुआ, उसके बारे में आज आपको जानकारी दूंगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की चेतावनी और धमकी के बाद साउथ लेबनान में इजराइल के द्वारा रोके गए हमले और उसके बावजूद बीते दिन फिर से कई जगहों पर इजराइल के द्वारा किए गए अटैक की भी खबरें रिपोर्ट हुई हैं। इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा और भी बहुत सारी खबरें हैं, सब कुछ बताने जा रहा हूं एक एक करके। इजराइल में कैसे फूट पड़ी हुई है, सैनिक कैसे बगावती होते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस खबर को देखिए। ये इजरायली चैनल 13 के हवाले से खबर है, जिसको सुलेमान अहमद ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। इसमें बताया गया कि इजराइल जो है वो साउथ लेबनान से आंशिक तौर पर हटने की तैयारी कर रहा है। कहा गया कि इजराइल प्लानिंग विड्रॉल ऑफ लेबनान, सीनियर ऑफिशियल ऑफ द इजराइल, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम लेबनान। ये इजरायली चैनल 13 के हवाले से ये बयान है, उसको कोट करते हुए लिखा गया है। इतना ही नहीं, क्रडल ने इस खबर को और थोड़ा सा विस्तार दिया है। आपकी स्क्रीन पर क्रडल का ये ट्वीट देखिए और इसमें जो कहा गया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया कि इजरायली चैनल 13 के हवाले से उसकी रिपोर्ट के मुताबिक वॉशिंगटन में लेबनान में इजराइल को मिली बिना किसी रोक टोक सैन्य कार्रवाई की छूट खत्म कर दी गई है। मतलब अब कार्रवाई करने के लिए एक तरीके से उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि पहले आपको बिना किसी प्रतिबंध के ऑपरेशन करने का अधिकार था, लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है। इसमें बताया गया कि बेंजामिन नेतन्याहू के इस दावे को बड़ा झटका कि इजराइल को लेबनान में पूरी सैन्य स्वतंत्रता हासिल है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया। फिर कहा गया कि अमेरिकी निर्देशों के तहत इजरायली सेना अब केवल येलो लाइन के भीतर खतरों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, उसके बाहर वो अटैक नहीं कर सकती। मसलन अब वो बेरूत पर हमला नहीं कर सकती है, दूर दराज के टायर जैसे इलाकों पर वो हमला नहीं कर सकती, उस पर हमला करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह भी कहा गया है कि किसी भी हमले की सूरत में, मतलब अगर आपको हमला करना है तो सबसे पहले आईडीएफ का जो चीफ है याल जामिर, उससे आपको सीधे तौर पर अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये लेबनान को लेकर के एक और झटका इसी में लगा, गजा को लेकर के बताया गया कि इसमें यह बताया गया कि याल जामिर के नेतृत्व में जो है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हमास को निरस्त करने के लिए गजा में बड़े सैन्य अभियान पर चर्चा की है। हमास पर चर्चा की, मतलब यह है कि हमास पर भी ईरान बातचीत कर रहा है। यह खबर दोस्तों निकल के सामने आई, अभी मैं उससे जुड़ी खबर आपको बताता हूं। जरा इस खबर को देख लीजिए लगे हाथ, आपको समझ में आ जाएगा। यह खबर बताती है कि हमास से भी बातचीत हुई है लेबनान की, माफ कीजिएगा ईरान की। ड्रॉप साइट ने बताया कि ईरान टेल्स हमास इट इज राइजिंग एज अ जेनोसाइड इन टॉक्स विद वॉशिंगटन। दरअसल हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं। अब्बास अराक्ची की हमास के सेकेंड इन कमांड जो है बसीम नईम, उनसे काफ़ी देर तक फ़ोन पर बातचीत हुई है और उस बातचीत में अब्बास अराक्ची ने बाकायदा इस बात का खुलासा किया, इस बात का दावा किया है खबरों के मुताबिक कि हमास को लेकर के, गजा को लेकर के भी ईरान जो है वो वॉशिंगटन से बातचीत कर रहा है और ये जेनोसाइड वहां भी रुकेगा। तो ये इस ड्रॉप साइट की खबर में बताया गया है दोस्तों। उधर एक और खबर है दोस्तों, खबर इजराइल का जो ऑपरेशन वहां पर चला रहा, वहां पर किस तरीके के इजराइल को पाबंदियां लगी हैं उससे जुड़ी हुई खबर है। आपकी स्क्रीन पर वो खबर, पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूं, ये जरा वीडियो देखिए। ये ताजा हमलों का वीडियो है। लेबनानी पत्रकार हादी होतियत ने यह वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जिसको
ड्रॉप साइट ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर कोट करते हुए शेयर किया है और इसमें जो जानकारी दी गई है जरा इस ट्वीट को देखिएगा। इसमें पूरी जानकारी दी गई है। बताया गया है कि मंगलवार को दक्षिणी लेबनान के नेबतिया अल फक्वा में इजरायली सेना की गोलाबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि एक अन्य घायल हुआ। ये जानकारी नेशनल न्यूज एजेंसी लेबनान ने दी है। मारे गए लोगों में से सिविल डिफेंस टीम के लोग थे जब वो मलबे से शवों को निकालने का काम कर रहे थे, दोबारा सड़कों को खोलने का काम कर रहे थे। ठीक उसी वक्त जो है इजराइल ने दोबारा हमला किया। आईडीएफ ने इस पर दावा किया है कि उसने दक्षिणी लेबनान में अपनी सिक्योरिटी जोन के पास मौजूद हथियारबंद लोगों को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे मानवीय सहायता कार्य कर रहे नागरिकों पर हमला बताया है जो सीज फायर का खुला उल्लंघन है। इसके अलावा इजरायली सेना ने कफर तबनित पर भी गोलाबारी की है, ऐसी खबरें निकल के सामने आई हैं और साउथ लेबनान के कई इलाकों में लो एल्टीट्यूड पर ड्रोन की उड़ानों को देखा गया है, स्पॉट किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सैनिकों ने हदाथा में भी एक जनाजे के दौरान भी फायरिंग की, गोलीबारी की है। तो ये खबर दोस्तों निकल के सामने आई है। उधर न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक एक बड़ा झटका इजराइल को लगता हुआ दिख रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट देखिए जरा क्रडल का। इसमें बताया गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना को नए आदेश जारी किए गए हैं जिसके तहत अब दक्षिणी लेबनान में सैनिक केवल रक्षात्मक कार्रवाई ही कर सकेंगे, यानी कि डिफेंसिव कार्रवाई कर सकेंगे। डिफेंसिव आईडीएफ के जवान अब तुरंत खतरा होने पर ही गोली चला सकेंगे, बाकी किसी भी कार्रवाई के लिए सेना प्रमुख से उनको अनुमति लेनी पड़ेगी। आगे बताया गया कि नए आदेशों के तहत दक्षिणी लेबनान लौट रहे नागरिकों पर वार्निंग शॉट चलाने पर रोक लगा दी गई है। घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाने के लिए अब वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी होगी। लेकिन इन तमाम सारे दावों को धता बताई बीते मंगलवार को, जो मैंने अभी आपको इससे पहले तस्वीर दिखाई, उसमें मतलब आप सोचो कि जनाजे तक पर अगर गोलियां इजराइल चला रहा है तो वो कितना इस सीज फायर को मान रहा है, वो आप इस खबर से बहुत आसानी से दोस्तों समझ सकते हैं कि आखिर इजराइल में जो है वो किस तरीके की स्थितियां बनी हुई, किस तरीके की चीजें चल रही हैं। एक और तस्वीर है, एक और खबर है ये दोस्तों, अली अल ताहिर की पहाड़ियों में हिजबुल्लाह ने किस तरीके से आईडीएफ को मारा है, किस तरीके से आईडीएफ को रोका है, कैसे उनके अधिकारियों को, उनके बख्तरबंद वाहनों को उड़ाया है, उसकी पूरी की पूरी कहानी और जो बड़ी रोचक है वो हादी होतियत ने अपने ट्वीट में बताई है, जिसको ड्रॉप साइट ने शेयर किया है। आपके स्क्रीन पर ये ट्वीट देखिए ड्रॉप साइट का। इसमें बताया जो जानकारी दी गई है वो बड़ा रोचक है। देखिए अब इसमें 1-2 बातें बताई गई हैं, इस ट्वीट को देखिए। बताया गया कि जो हमले किए गए, वो जो दावा किया गया लेबनानी पत्रकार की तरफ से, वो है, कहा गया कि इजरायली सेना लगातार अली अल ताहिर जो पहाड़ियां थी उन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, इजरायली सेना कर रही थी। और चूंकि लगातार ये पहाड़ी जो है निबतिया इलाके में बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है उसका, और हिजबुल्लाह के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने रात भर जवाबी हमले करते हुए कई टैंक और आर्मर्ड व्हीकल तबाह किए। इस ट्वीट में आगे दावा किया गया कि आईडीएफ की 52nd बटालियन के कमांडर और उसकी टीम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और ड्रोन हमलों में हिजबुल्लाह ने उसी दौरान मार गिराया। इस पर रिपोर्ट भी मैंने आपको दिखाई थी वीडियोस में, इससे पिछले वीडियोस में। आगे बताया गया कि हालात इतने बिगड़े कि इजराइल को उनके शवों को हटाने के लिए सीज फायर मैकेनिज्म का सहारा लेना पड़ा और हिजबुल्लाह के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा कि हमको शव तो उठाने दो। ये घटनाक्रम मतलब अपने आप में बड़ी बेइज्जती हुई। उसके बाद बौखलाए इजराइल ने जो है रिहायशी इलाकों में हमला करना शुरू कर दिया। हमला इतना जबरदस्त तरीके से लेबनान में इजराइल ने किए कि 48 घंटों के भीतर ही 150 से ज्यादा लोगों को मार डाला, यह बताया गया। और जिन बमों से हमला किया गया वो 1000-2000 पाउंड के बम थे जो यूएस मेड थे, वो गिराए रिहायशी इलाकों में आम नागरिकों पर, जिसमें नेबतिया, हरूफ, दोयर्स, शरकिया और करजोज जैसे इलाके शामिल हैं। मतलब बात बहुत सीधी सी है कि एक तरफ इजराइल अपने आप को पीड़ित बताता है और दूसरी तरफ इस तरीके के जेनोसाइड को अंजाम देता है। हालात यही नहीं है, एक तरफ जहां उस पर नकेल कसी गई है तो अब वो सीरिया की तरफ अपना विस्तार करता हुआ नजर आ रहा है। अल जजीरा के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया ये वीडियो देखिए, ये सीरियाई सीमा से सटे
इलाकों पर इजराइल और उसके आर्मर्ड व्हीकल्स और उसके सैनिकों की चहलकदमी देखी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि आईडीएफ के सैनिकों और 2 मरकावा टैंक को सीरिया के ग्रामीण इलाके कंटेरिया शहर के पास देखा गया। इजरायली सैनिकों की यह घुसपैठ सीधे तौर पर 1974 के इजराइल सीरिया डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट का सीधा उल्लंघन माना जा रहा है। यह समझौता इजराइल और सीरिया के बीच 1973 युद्ध के दौरान उसके बाद हुआ था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच बफर जोन बनाना और सैन्य तनाव कम करना था। लेकिन एक बार फिर से इजराइल अब उधर कब्जे की तैयारी में है, ऐसे दावे, ऐसी रिपोर्टें लगातार सामने आती रहती हैं। एक और खबर दोस्तों अमेरिका से निकल के सामने आई। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप की ताकतों के खिलाफ एक बड़ा आप कह लीजिए कि अभियान छेड़ा गया और उस अभियान में डोनाल्ड ट्रंप को आप कह लीजिए कि बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। जरा इस ट्वीट को देखिए आपके स्क्रीन पर। इसमें बताया गया कि अमेरिका में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट ने 50-48 वोटों से, मतलब 48 के मुकाबले 50 वोटों से जो है वॉर पावर रेजोल्यूशन को मंजूरी दे दी। ये एक प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई समाप्त करने का निर्देश दिया गया है। 1973 के वॉर पावर रेवोल्यूशन के बाद पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया है और दोनों सदनों ने राष्ट्रपति की युद्ध शक्तियों को सीमित करने वाला ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया। यह पहली बार है ऐसा। इस वोटिंग में 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया, जिससे यह साफ है कि ईरान युद्ध को लेकर के ट्रंप के खिलाफ विपक्ष ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी के लोग भी असहमत हैं। हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कमेटी के डेमोक्रेट्स सदस्यों ने उनके अनुसार यह प्रस्ताव ट्रंप के हस्ताक्षर के बिना भी प्रभावी होगा और कानून के तहत राष्ट्रपति को ईरान के खिलाफ सैन्य गतिविधियां रोकनी होगी। मतलब आप सोचो कि राष्ट्रपति हस्ताक्षर करे चाहे नहीं करे, लेकिन अब ये प्रभावी होगा। ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जो स्पुतनिक ने शेयर की हैं। ये सीनेट की तस्वीरें जब उस वॉर पावर रेजोल्यूशन को लेकर के चर्चा हो रही थी और उसको पास किया गया। ये वो तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप से IAEA द्वारा ईरान में निरीक्षण करने की अनुमति वाले मसले पर एक बयान आया। पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि जो आप दावा कर रहे हो उसको तो ईरान इनकार कर रहा है। इस पर फिर से उसने ईरान को एक तरीके से धमकी भरे लहजे में कहा कि ऐसा नहीं है और अगर ऐसा होगा तो जो है हम डील और बातचीत रोक देंगे। सुनिए जरा। They're wrong. They know they're wrong. They told us inside, and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now. And Iran said there's no agreement to buy Exxon. From your view, Mr. President, when will those inspectors actually be on the ground? At the appropriate time. At the appropriate time. There's no rush, but they'll be on the ground at the appropriate time. उधर दोस्तों एक और खबर है। खबर दरअसल अप्रैल महीने में ईरान के द्वारा मार गिराए गए एक अमेरिकी फाइटर जेट से जुड़ी हुई है और जिस तरीके से ईरान ने उस फाइटर जेट को मार गिराया उसकी कहानी खुद उस पायलट ने बयां की जो उसमें मौजूद था। और एक कहानी से, इस कहानी के बाद से वॉशिंगटन में हड़कंप मचा हुआ है। जरा आरटी का ये ट्वीट देखिए और मैं आपको इसके पीछे की पूरी कहानी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें बताया गया CNN की रिपोर्ट के हवाले से कि ईरान के जेलीफिश फॉर्मेशन ड्रोन देख करके दंग रह गया अमेरिकी पायलट, इसी से गिरा US फाइटर जेट। अमेरिकी मीडिया CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के ऊपर मार गिराए गए एक अमेरिकी पायलट ने इंटेलिजेंस अधिकारियों को बेहद चौंकाने वाली बात कही। रिपोर्ट के मुताबिक पायलट ने कहा कि उसने आसमान में ईरानी ड्रोन को जेलीफिश फॉर्मेशन, मतलब जेलीफिश जैसी संरचना में उड़ते देखा। एक साथ कई सारे ड्रोन जेलीफिश जैसी स्थिति में देखा। एक ऐसी एडवांस रणनीति संरचना जिसने अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के होश उड़ा दिए। पायलट का दावा है कि ड्रोन का यह असामान्य फॉर्मेशन अमेरिकी फाइटर जेट को ट्रैक करने और उसे गिराने में मददगार साबित हुआ। इस खबर में आगे बताया गया कि अमेरिकी इंटेलिजेंस और सैन्य हलकों में इस घटना के बाद ईरानियन ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर के जबरदस्त बहस छिड़ गई है। अधिकारियों के बीच चिंता बढ़ी है कि ईरान ने ड्रोन युद्ध तकनीक में उम्मीद से ज्यादा तेज प्रगति कर ली है। रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से इसे रियल अलाइन शिट जैसा बताया, यानी कि एक ऐसी तकनीक जिसे देखकर अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञ भी हैरान रह गए हैं। मतलब होश उड़े हुए हैं अमेरिका के ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी देख करके।
इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।